बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। सोनिया, बहुत खूबसूरत आवाज़ और इंतहाई खूबसूरत तजवीद के साथ आपने कुरान पाक की तिलावत की और दिलों को राहत और तस्कीन महसूस हुई। और मैं एक बार फिर चाहूँगी कि एक बार फिर सोनिया गुल साहिबा तशरीफ़ लेके आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सबको जो है मुस्तफ़ीद करें। सब मिलके पढ़ेंगे तो ज़रा अच्छा माहौल बन जाएगा। सब मिलके पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुहम्मद नूर मुजस्सम या मुहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मुहम्मद नूर मुजस्सम मा अजमल का तेरी सूरत मा अहसन का तेरी सीरत मा अहसन का तेरी सीरत मा अकमल का तेरी अजमत मा अकमल का तेरी अजमत तेरी जात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। जज़ाकल्लाह, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप में से भी कोई नाते रसूल मकबूल हमें इसकी सनाख़वानी करना चाहता हो तो वो तशरीफ़ ला सकता है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह हदूद ताहिरे सिदरा हजूर जानते हैं हदूद ताहिरे सिदरा हजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं
कि हर एक गुलाम का चेहरा हजूर जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबके होस्ट सोनिया नाज़ और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हम लोग मोरट टीवी के सेट पे नहीं बल्कि अल-खिदमत फाउंडेशन के ऑफिस में मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वॉलंटियरली हमारे साथ कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पिछले 5 से 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई दुख हो, कोई सुख हो, हमेशा अल-खिदमत फाउंडेशन हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहता है। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं पिछले 6 सालों से अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ वॉलंटियरली काम कर रही हूँ। आज हम अपनी कम्युनिटी में राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसा कि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है। पहले अशरे की राशन ड्राइव हमारे अपने मोरट टीवी के सेट पे हुई और दूसरे अशरे की राशन ड्राइव जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन के ऑफिस में हो रही है। और हमारी ये रवायत है कि हम रमज़ान के तीनों अशरे में एक-एक ड्राइव करते हैं और ये अल्लाह पाक असबाब पैदा करने वाले हैं। मोरट टीवी कोई एनजीओ नहीं है, कोई सीबीओ नहीं है जिसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग हो। हाँ, इसके साथ दुआएँ ज़रूर हैं यतीमों की, मस्कीनों की, गरीबों की, बेवाओं की और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के उन होमलेस और हेल्पलेस लोगों की जो हमसे होप्स रखते हैं, जो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और ये उन्हीं दुआओं का सिर्फ सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को ये एज़ाज़ हासिल है। बड़े फ़ख्र से मैं ये बात कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद मोरट टीवी इदारा है जो कि रमज़ान में 3 भरपूर अच्छी ड्राइव्स राशन डिस्ट्रीब्यूशन की करता है ताकि कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया जा सके और कम्युनिटी सहर-ओ-अफ्तार अपनी बआसानी तरीके से कर सके। कम्युनिटी के जितने भी रिसोर्सेज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। कम्युनिटी के पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं रह जाते कि वो अपना कोई खाने-पीने का या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का या रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया को अरेंज कर सके। तो आज हम वही ड्राइव करने जा रहे हैं और मेरे साथ आज बड़ी ख़ास मेहमान मौजूद हैं जूली खान। तो मैं दावत देना चाहूँगी कि जूली खान स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ और अपने ख़्यालात का इज़हार करें। जूली खान के लिए भरपूर तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सोनिया जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है ख्वाजा सरा अफराद के लिए और बगैर किसी फंडिंग के वॉलंटियरली काम कर रही है। ये मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कदम है जो ख्वाजा सराओं ने अचीव किया है। एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से बिल्कुल लोअर लेवल से निकल कर मेन स्ट्रीम में आना और मेन स्ट्रीम में आके ख्वाजा सराओं के लिए काम करना। तो सोनिया थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सोनिया का जैसे आपको पता है कि सोनिया ने शेल्टर होम भी अब बनाया है ख्वाजा सराओं के लिए, पनाहगाह बनाया है जहाँ पे वो कुछ ख्वाजा सरा अफराद को तालीम भी दिलवा रही है, कुरान क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो इनिशिएटिव है जो हम पहले सोच नहीं सकते थे या हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ख्वाजा सरा एक बिल्कुल लोअर लेवल से आके मेन स्ट्रीम पे आएगा और इतना ज़्यादा काम करेगा। तो मेरा ख्याल इसमें सोनिया की अनथक मेहनत है और मैं सोनिया को पर्सनल जानती हूँ और सारा दिन सोनिया जो है वो इसी काम में बिजी रहती है। मेरा ख्याल है सोते वक्त तक और जागते से यही फिक्र रहती। तो सोनिया थैंक यू सो वेरी मच। हम उम्मीद करेंगे कि तुम आइंदा भी ऐसे ही ख्वाजा सरा अफराद के लिए काम करती रहोगी और इसी तरह से जो है हम लोगों के लिए दर्द दिल बांटती रहोगी। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया एक्नॉलेज करने का। एक्चुअली जूली कल रात से जो है हमारी पनाहगाह में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो वो मुझे देख रही थी कि जैसे मैं कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, उनको कॉन्टैक्ट कर रही थी और ये लिस्टें तैयार कर रही थी राशन की और जो हम जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो मुझे कह रही थी कि आप सोती कब हैं। ये बाकी ये सारी चीज़ें अरेंज करना इतना आसान नहीं होता, बड़ी रिक्वेस्टें होती हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी अनथक मेहनत होती है। प्रपोज़ल बना के देने, रिक्वेस्ट करनी, फिर कहीं जाके कुछ इदारे अप्रूव कर देते हैं, कुछ इदारे सिरे से इनकार कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर फॉलो अप करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं जिस स्टेज पे हम आज खड़े हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के सैकड़ों लोगों को आप आज हम इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो गई हैं और अल-खिदमत फाउंडेशन के रूहे रवा हमारी काबिल फ़ख्र, काबिल मोहतरम और हम सबकी आन शान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके साथ हसन भाई तशरीफ़ फरमा है। एक बार भरपूर तालियों में, मेरे कहने से पहले आपने कर दिया। अफ्तारी का टाइम तो के करीब हुआ जा रहा है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोनिया नाज साहब और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना दफ्तर है, अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर का ये ऑफिस है और इस वक्त पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपने भाइयों बहनों के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। अभी भी मैं पंजाब स्कूल में जो टाउनशिप में है वहाँ से आ रहा हूँ और आज तीसरा दिन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर ये काम हम करते हैं और पिछले साल हमने 28
बड़े शहरों में फूड हब बनाए थे जहाँ पूरी पैकिंग की गई और फिर जो मुस्तहिक लोग थे उन तक ये राशन पहुँचाया गया। इस दफ़ा ये 40 शहरों के अंदर हमने ये एक्टिविटी की है और इस दफ्तर के अंदर भी ये तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों से ये एक्टिविटी चल रही हैं। पूरे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे ये राशन पहुँचाया जा रहा है। तो उसमें हमने जैसे कि पहले फ़ैसला किया था आज से कुछ अर्सा पहले कि हम अपनी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, इसमें व्हील चेयर भी है, इस तरह से विंटर पैकेज है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हम अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी लाजमी याद रखेंगे। आप समझें कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इस पर सोनिया साहब चूँकि राब्ते में रहती हैं, आपके ऑफिस का भी मैंने विज़िट पहले भी कई दफ़ा किया है, तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे कमिटेड हैं कि आपकी कम्युनिटी के लिए जो भी अलखिदमत से हो सका। पहले तो ये हम इस कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, ख़ास तौर पे जब कोरोना आया तो उस वक्त हमें एहसास हुआ, और मूवीज़ भाई भी आ गए हैं, ये भी उस वक्त साथ थे हमारे, तो लाहौर में हमने उस मौके पे पहली दफ़ा ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर भी राशन और फूड पहुँचाया। उस वक्त हमें आपकी कोरोना के अंदर आपकी मुश्किलात का हमें अंदाज़ा हुआ और फिर हमने अपनी मीटिंग की और हमने जहाँ बाकी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं तो हमने फिर फैसला किया कि हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी काम करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि तब से लेके अब तक हम इस काम को कर रहे हैं। तो बहरहाल आप सबका शुक्रिया, लाहौर की टीम का भी बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये लाहौर शहर आपका शहर है और अलखिदमत लाहौर जो है वो पूरी तरह से इसमें ऑन बोर्ड है, और हम कोशिश ये करते हैं, वो हमारा हेड ऑफिस भी लाहौर में ही है, अलखिदमत का हेड ऑफिस भी, लेकिन लाहौर एक पूरा बड़ा ऑफिस है, रीजन है हमारा अलखिदमत का। तो इंशाल्लाह ताला ये मुगीस भाई भी मौजूद हैं और हामिद साहब भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी मुश्किलात को कम करने में जितना भी हो सका ये ज़रूर करेंगे। तो बस कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मुझे पता चला कि आप काफ़ी पहले आ गए थे, तो आपने अच्छा इस्तेमाल किया है। हाँ, आपने अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया है। ये ज़रूर ज़हन में रखें कि हमें ये एक नसीहत के तौर पे मैंने अपनी बात कर ली जो करनी थी, ये एक नसीहत है चूँकि रमज़ान का महीना है और हमें ये रमज़ान के बारे में हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमदर्दी का और गम गुसारी का महीना है, तो इसमें हमें एक दूसरे से हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा दीन है और जो एक बतौर इंसान हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरे लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने, फ़ायदा पहुँचाएँ एक दूसरे को। अपने पेट को सामने रखना, अपने मफाद को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना, ये तो हर जानवर भी यही काम करते हैं, खा लिए और बस अपनी दुनिया में मगन रहे। तो इंसान जो है अल्लाह ताला ने वो एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। वो हज़रत हाली बहुत बड़े शायर हमारे गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो अगर इताअत ही करनी होती, अल्लाह के सामने सजदा ही करना होता, तो ये पहाड़ भी हैं, ये दरख्त भी हैं, ये फ़ज़ाएँ हैं, बादल हैं, समुंदर हैं, चाँद और सितारे हैं, ये कोई हमारी मर्ज़ी से चल रहे हैं? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहे हैं ना। जब अल्लाह हुक्म देता है चाँद तुलू हो जाता है, जब अल्लाह हुक्म देता है सूरज तुलू हो जाता है, जब अल्लाह बादलों को हुक्म देता है बादल आ जाते हैं, हवाएँ आ जाती हैं, बारिश आ जाती है, हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो इंसान है उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इस सारी मखलूक से अफजल पैदा किया है और वो उनको खैर खाई के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, दर्द दिल के लिए पैदा किया है। इसलिए आप एक दूसरे का खुद भी ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, आप मुझे बताएं कि जो दरख्त फल देता हो उसको कोई काटता है कभी? फल वाले दरख्त को कोई नहीं काटता, उसकी निगहदाश्त की जाती है, उससे मोहब्बत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं लोग। लेकिन जो दरख्त फल देना छोड़ दे और उसकी टहनियाँ मुरझा जाए तो फिर क्या करते हैं हम उसके साथ? उसको काट देते हैं। तो आप फलदार दरख्त बने, आपके ऊपर फल होना चाहिए, आपका किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका रब कभी आपको कटने नहीं देगा। लेकिन अगर हम फलदार नहीं होंगे, हम किसी का भला नहीं चाहेंगे, हमारे दिल में किसी की हमदर्दी नहीं होगी, तो इसका मतलब हम फलदार नहीं हैं। तो फिर वो जो मालिक है ना, वो बड़ा मेहरबान भी है, लेकिन वो हर एक का ख्याल भी रखने वाला है, वो फिर हमारी हिफाजत नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हमें इज़्ज़त मिले, हमें दुनिया में सुकून मिले, हमें दुनिया में खैर खाई मिले, तो फिर हमें भी दूसरों की खैर खाई करनी चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके दुखों को मसाइल को अल्लाह कम करे। आप भी खिदमत के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें और भी तौफीक दे कि हम जितनी ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकें उतनी करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि दर्द दिल के वास्ते
पैदा किया इंसान को। तो ये दर्द जो है ये हम सबके दिलों में होना चाहिए। खिदमत खलक जो है वो सिर्फ़ अल खिदमत फाउंडेशन की ही ज़िम्मेदारी नहीं है। हम सब लोग अपनी-अपनी जगह पर जो हैं सोशल वर्कर्स हैं। हम सब लोग अपनी-अपनी जगह पे अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं। हम सब लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा नहीं तो किसी हद तक इस माह रमज़ान, इस माह मुक़द्दस के महीने में अपने आस-पड़ोस में, अपने हल्का अहबाब में अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की छोटी से छोटी भी खिदमत कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। आप बिलीव करें, ये कसम खुदा पाक की माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कसम खा के मैं कह रही हूँ, इतना दिल को सुकून मिलता है। तो ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हमारे रूह रवात अल खिदमत फाउंडेशन के और मुगीज़ कुरैशी साहब भी तशरीफ़ लेके आए हैं। इनका भी एक बार भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें। वाम तो उम्मीद है मुझे आपको आज की ये महफ़िल छोटी सी तकरीब पसंद आई होगी। अब चूँकि टाइम शॉर्ट है, किसी ने जिसने अफ्तारी करनी है वो मेरी तरफ चलें, मेरे साथ घर पे अफ्तारी का इंतज़ाम है, और जिसको जल्दी है, टाइम शॉर्ट है, वो अपने घर तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो उम्मीद है नाज़रीन कि हमेशा की तरह आपको हमारी आज की ये अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर राशन डिस्ट्रीब्यूशन पसंद आया होगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये काविश कैसी लगी, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज़ को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोर टीवी। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई अच्छी काविश के साथ। अल्लाह निगहबान।